हेलो बच्चों आज हम आपकी झरोखा बुक का पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। आप पेज नंबर 46 पेज नंबर निकालिए। ये रहा आपका पेज नंबर 46। हमारे पाठ का नाम है टेसू राजा अड़े खड़े। ठीक है, इस चैप्टर में एक कविता दे रखी है। किसके बारे में है वो? दही बड़े कैसे बनते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे कि दही बड़ा कैसे बनता है। ठीक है, चलिए। टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। क्या बता रहे हैं इसमें? टेसू राजा हैं और वो अड़कर खड़े हुए हैं और क्या मांग रहे हैं? दही बड़े। बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं सॉरी। ठीक है, तो ये कहता है कि बड़े कैसे लाऊं मैं, कहाँ से लेके आऊँ। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? खेत को खुदवाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हल चलाना पड़ेगा। उसमें उड़द उगाऊं मैं। क्या उगाऊंगा? उड़द क्या होती है? उड़द की एक दाल की एक किस्म है। ठीक है, उड़द उगाएंगे। फसल काट घर लाऊं मैं, और फिर फसल को जब तैयार हो जाएगी उसको काट कर घर लेके आऊँगा। छान फटक रखवाऊँ मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊँ मैं। फिर उसको छान के फटक कर रखवा दूँगा और फिर उसकी क्या पिसवाऊँगा? पिट्ठी। ठीक है, कैसे? देखो ये रही। ठीक है, आगे फिर चूल्हा फूंक जलाऊँ मैं, टिकिया गोल बनाऊँ मैं। चूल्हा फूंक के फिर मैं क्या बनाऊँगा? टिकिया बनाएंगे गोल गोल। ठीक है, कढ़ाई में डलवाऊँ मैं, तलवा कर सिकवाऊँ मैं। फिर उनको गोल गोल टिकिया बनाकर उसको कढ़ाई में क्या करना है? तल कर सिकवाना है। फिर पानी में डाल उन्हें मैं लूँ खूब निचोड़ उन्हें। फिर उनको पानी में डालना है और फिर उसको निचोड़ना है, खूब तरह से अच्छी तरह से निचोड़ना है। निचुड़ जाए जब सबके सब, उन्हें दही में डालूँ तब। जब वो सारे के सारे निचुड़ जाएंगे तो उनको किस में डालूँगा? दही में। नमक मिर्च छिड़काऊँ मैं, मेवे खूब लगाऊँ मैं। फिर उसको क्या करना है? उस पर नमक मिर्च छिड़क के उस पर मेवे लगाने हैं। चम्मच एक मंगाऊँ मैं, तब वह उन्हें खिलाऊँ मैं। और फिर उनको किनको? टेसू राजा को क्या खिलाना है? दही बड़े खिलाऊँ। ठीक है, तो ये कविता है, इसको आप अच्छे से याद करना सभी बच्चे। ठीक है, कल जब आपकी क्लास होगी तो उसमें आप ये कविता मुझे सुनाएंगे। ठीक है, कि दही बड़े हम कैसे बनाते हैं, कैसे बनते हैं? उड़द की दाल से बनते हैं। उड़द की दाल कहाँ से आएगी? खेत में उगानी पड़ेगी। पहले उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले खेत में क्या करना पड़ेगा? उड़द की दाल बोने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी खुदाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से आगे देखिए। सोचो और बताओ, यदि टेसू राजा दही बड़े के स्थान पर हलवा पूरी या खीर मांगते तो यह कविता कैसे बनती? तो कैसे बनती बना लेते। जैसे खीर कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें धान उगाऊं मैं। इस तरह से बनती है ना। फिर धान उगाकर क्या करना था? फिर क्या करना था? दूध में पकवाऊँ मैं और फिर चीनी डाल हिलवाऊँ मैं, गाढ़ा होने पर उतराऊँ मैं, फिर थाली डलवाऊँ मैं और चम्मच के साथ गरम गरम खाऊँ मैं। इस तरह से बना सकते हैं, है ना। इस कविता को अपनी कॉपी में लिखे और अपनी पसंद की खाने की चीज़ें, कुछ और चीज़ों को भी टेसू राजा की कविता में जोड़कर कविता बनाओ। ठीक है, ये अपने आप करना। इनसे बनता भोजन बनाने के लिए कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अनाज, दालें, तेल, सब्जियां, मसाले। ठीक है, आदि। देखो, छाटो और लिखो। इनमें देखिए, अनाज है, कुछ दालें हैं, कुछ तेल हैं, कुछ सब्जियां हैं और कुछ मसाले हैं। तो आप इनमें से छाट कर अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, जैसे अनाज क्या है इसमें? देखिए, अनाज है क्या? गेहूँ। ठीक है, गेहूँ और चावल। ठीक है, उसके बाद क्या है? दाल में कौन कौन आते हैं? दाल में राजमा, चने, है ना, मूंग और अरहर।
ठीक है। ऐसे ही जैसे तेल, तेल किससे निकलता है? तेल जैसे तेल तिलहन होता है वैसे, ठीक है, जिससे तेल निकलता है। तो उसमें कौन कौन होते हैं? जैसे सरसों, ठीक है, सरसों हो गई और तिल हो गया, ठीक है। इस तरह से सब्जियां, सब्जियां इनमें क्या है? सब्जियां बताइए। सब्जियां नहीं, इसमें सब्जियां नहीं है, ठीक है। मसाले हैं, मसाले जैसे काली मिर्च है, ठीक है, दालचीनी है, सौंफ है, ठीक है, इस तरह से। और काली मिर्च, दालचीनी, सौंफ और लौंग, ठीक है, ये हमारे मसाले हो गए, ठीक है। जैसे सब्जियों का नाम दे रखा है तो इनमें से हम सब्जियां भी तो बनाते हैं, सब्जी ही तो बनती है, जैसे राजमा की सब्जी, दाल की सब्जी, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसमें हम सिर्फ ये चीज़ें लिखेंगे, अनाज, दालें, तिलहन और मसाले निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, अनाज में क्या क्या आया था? अनाज में आए थे हमारे गेहूँ और चावल, ठीक है। दालें, दालें में क्या, दाल में कौन कौन थे? राजमा, चने और मूंग, है ना। मसालों में क्या क्या था? लौंग, काली मिर्च और क्या था? दालचीनी और सौंफ। तिलहन में तिल, सरसों, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जिन बीजों से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जिन बीजों से तेल निकलता है उन्हें हम तिलहन फसल कहते हैं, ठीक है। अपने घर की रसोई में जाकर बड़ों की मदद से अनाज, दालों, मसालों व तिलहन को देखो और उनके बारे में पता करो कि वे किस किस काम आते हैं, ठीक है। बात फलों की, अनाज, दालें, तिलहन आदि की फसलें बुआई के समय लगभग 6 महीने बाद पककर तैयार हो जाती है, ठीक है। बेलों पर लगने वाले कई फल जैसे खरबूजा, तरबूज आदि जल्दी लगकर पक जाते हैं, लेकिन पेड़ों पर फलों को लगने और पकने में काफ़ी समय लगता है। पता करो और लिखो, इन फलों के बीज बोने से फल लगने तक लगभग कितना समय लगता है? आम का अगर बीज बोएंगे तो उसमें फल लगने तक कितना टाइम लगेगा? कितना लगेगा? लगभग 3 या 4 वर्ष, ठीक है। संतरा में 2 या 3 वर्ष। केले में 2 या 3 वर्ष लगते हैं। लगभग सेम, मतलब इतना ही टाइम लगता है इनमें। सेब में 3 से 4 वर्ष, ठीक है। अमरूद में भी 3 से 4 वर्ष और अंगूर में भी 3 से 4 वर्ष का ही लगभग टाइम लगता है, ठीक है। कैसे बनता नमक और गुड़? अब देखिए, हमारे भोजन की एक बहुत महत्वपूर्ण एवं जरूरी चीज़ है नमक। क्या तुम जानते हो? नमक खेतों या पशुओं से प्राप्त नहीं होता, यह समुद्र के खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। क्या करके? समुद्र के खारे पानी को सुखाकर। आजकल तो नमक फैक्ट्रियों में भी बनाया जाता है, ठीक है। देखो बच्चों, ये है नमक की थैली, इस पर क्या लिखा हुआ है? आयोडीन युक्त नमक, ठीक है। तो बच्चों, हमारा जो नमक होता है ना, जिसको हम खाते हैं, उसमें आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आयोडीन नहीं होता ना, हमारे नमक में नहीं होगा, तो हमें ग्वाइटर यानी घेंघा रोग हो सकता है, ठीक है। वो कहाँ पे होता है? गले पर होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा, कई बच्चों के यहाँ पे गले पर नीचे सूजन होती है, ठीक है। तो उस तरह से वो आयोडीन
की कमी के कारण होता है। ग्वाइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। इसलिए हम जो भी नमक यूज करते हैं उसमें आयोडीन सही मात्रा में होना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए, सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी नमक का पैकेट देखा है? अब यहाँ लिखेंगे हाँ देखा है ना। ठीक है, पैकेट पर क्या लिखा होता है? पैकेट पर क्या लिखा होता है? आयोडीन युक्त। मैंने अभी आपको दिखाया था ना, आयोडीन युक्त शुद्ध नमक। ठीक है, इस तरह से खाने की कुछ चीज़ों और पकवानों से हम नमक डालते हैं, तो कुछ में गुड़ या चीनी। आओ जाने गुड़ कैसे बनता है। गुड़ देखिए अब आप कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होता है, ईख उगाते हैं खेत में, गन्ना है ना, ईख उगाते हैं, फिर ईख को काटते हैं, फिर क्या होता है, गन्ने का रस निकाला जाता है। ठीक है, फिर रस को उबाला जाता है और गुड़ की पेड़ियाँ बनाई जाती है। तो इस तरह से क्या, गन्ने को काटते हैं, फिर रस निकालते हैं, रस को उबालते हैं और फिर क्या बनाते हैं, गुड़ की पेड़ियाँ बनाई जाती है। इस तरह से गुड़ बनता है। ठीक है, क्या तुमने कभी गुड़ खाया है? कैसा लगा? हाँ खाया है, गुड़ मीठा होता है। ठीक है, सभी को पता है। हाँ, ये काश्मी का लिखा है तो क्या लिखेंगे? हाँ खाया है, कैसा होता है, गुड़ मीठा होता है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे और यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे घर में किन किन चीज़ों को बनाने में गुड़ का प्रयोग होता है बताइए? क्या क्या बनाते हैं? गुलगुले बनाते हैं, है ना, गुलगुले बनाने में और मीठे चावल बनाने में। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक कंप्लीट करना। ठीक है।